सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है कनाशी के ब्राह्मणों को वर प्रदान। प्रातः पूजा स्वीकार। भगवान ब्राह्मण के घर से विदा ले चल दिए। ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ कोई संतान नहीं थी, घर भी अपना नहीं था। गरीबी के बावजूद श्रद्धा से ओतप्रोत वो कभी दूर तक भगवान को विदा करने आया। राह चलते एक खेत की ओर संकेत कर बोला, भगवान, मेरे खेत और घर आदि सब कुछ मुझसे मेरे रिश्तेदारों ने छल से छीन लिए हैं। मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई मददगार नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकूं। मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कहते उसकी आंखों भर आई। भगवान उसे सांत्वना देते बोले, द्विजो, तुम्हें जिस बात की इच्छा हो हमसे निसंकोच मांग सकते हो। हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। दुनिया के लोगों से अपेक्षा रखकर अपनों को क्यों छोटा बनाते हो। ब्राह्मण प्रसन्नता मुद्रा से भगवान को निहारने लगा। भगवान ने फिर कहा, हाँ, बिना हिचक के अपने मन चाहे वस्तु हमसे मांग सकते हो। ब्राह्मण ने शांत मन में विचारा, कोई ऐसी तरकीब निकाली चाहिए जिससे एक ही वर में संतति और संपत्ति दोनों मिल जाए। सोचने के बाद प्रत्यक्ष में बोला, भगवान, आप मुझे ये वर दे कि मैं अपने मकान में बहू के हाथ से लस्सी तथा लापसी प्राप्त करता रहूं। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, पगले, ये क्या मांग रहे हो? ये तो तुम्हें वैसे भी कर्मानुसार मिल जाने हैं। हमसे कोई अलौकिक वस्तु मांगो जो दुर्लभ हो और तुम्हारी विषय स्वार सके। ब्राह्मण भाग्यहीन था। उसने भगवान के कथन पर तनिक ध्यान न दिया। अपनी बुद्धिमत्ता पर ही प्रसन्न हो रहा था कि मैंने एक ही वर में पुत्र व संपत्ति आदि सब कुछ मांग लिया। लेकिन भगवान उस पर बहुत प्रसन्न थे। अंत उसे दोबारा अपनी मांग पर फिर विचार करने को कहा, किंतु वो अपनी बात से टस से मस न हुआ। भगवान ने तथास्तु कहकर उसे वर दिया और लौट जाने को कहा। ब्राह्मण के चले जाने पर भगवान ने भक्तों से कहा, तुमने इस मोह ग्रसित ब्राह्मण को देखा? ईश्वर की प्रसन्नता होने पर बार बार कहने पर भी कोई अलौकिक चीज नहीं मांग सका। ठीक है, इस जगत में सब कुछ विद्यमान है, किंतु अभागा मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अलभ्य तो हरगिज नहीं। भगवान ने इस प्रसंग पर जुलाई ही की भीम का दृश्य सुनाया। किसी गांव में एक बुनकर रहता था। कपड़ा बुनते उसका भीम तानी लपेटकर रूल टूट गया। उसके बिना काम आगे चल नहीं सकता था। इसलिए अगले दिन जल्दी वह साप्ताहिक बाजार पहुंचा। बाजार अभी लगा न था। अंततः एक वृक्ष के नीचे जा लेटा। लेटते समय जब उसने ऊपर वृक्ष की ओर देखा तो उसे वहां एक सीधी सरल डाल दिखाई दी। जूले ने मन में सोचा कि यदि ये डाल मुझे मिल जाए तो इसका बीम बड़ा उत्तम बन सकता है। अभी तो सोच ही रहा था कि टूटकर डाल उसके सामने आ गिरी। अब बुनकर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो खुशी खुशी उठा, उस डाली को कंधे पर उठाकर की ओर चल ही दिया। जुलाहा कुछ ही कदम अभी जा पाया था कि पीछे से वृक्ष ने उसे पुकारा, कहो, ओ भले मानस, मैं कल्प वृक्ष हूँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तू छोटी सी डाल लेकर प्रसन्न हो गया, तुझे और भी जो कुछ चाहिए मांग ले, तेरी सब कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। कल्पवृक्ष की बात से प्रसन्न होकर बुनकर बोला, मेरे दाता, मुझ पर यदि तुम इतने ही प्रसन्न हो तो टूट फूट के काम आने के लिए एक ऐसी ही भीम की लकड़ी मुझे और दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दृष्टांत के उपहार में भगवान ने कहा, जैसे कल्पवृक्ष से बुनकर ने एक और भीम की लकड़ी मांगी, वही हाल इस ब्राह्मण का है। सच, भाग्यहीन पुरुष की बुद्धि ही
बुद्धि के कपाट हमेशा बंद ही रहते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।